एमी आ जाओ, शॉट रेडी है। एमी, अरे ऐसा मुंह लटका के क्यों खड़े हो? आज तो esports दिस वीक का 200th एपिसोड है। आई थॉट आज के दिन तो आप खुश रहोगे। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी पर सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया गया है और इस गेम पर अब बैन लग गया है। नई दिल्ली और दक्षिण कोरियाई कंपनी क्रैफ्टॉन के एक गेम बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को ब्लॉक करने के लिए भारत के आईटी कानून का इस्तेमाल किया गया। सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। कभी पता चलता है कि बीजू में आ रहा है, कभी पता चलता है कि बीजू में शायद ना आए। बीजीएमआई वापस कब आएगा? एमी भाई पबजी कब आएगा? एमी भाई नाम बदल गया, एमी भाई गेम बदल गया, एमी भाई गेम देखने को कब मिलेगा? उसके वापस आने के सपने तो अभी तक अधूरे ही रह गए हैं और कम्युनिटी में अभी जो चल रहा है वो क्वाइट फ्रैंकली ठीक नहीं है। गेम नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करें। कुछ लोग अभी भी दिल थाम के इसके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं रोड टू वैलर एंड बैटल स्टार्स जैसे गेम्स पे। इससे हमारी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी है। VCL साउथ एशिया के लिए YouTube पे स्ट्रीम करने के लिए क्रिएटर्स को ओपन वॉच पार्टी एक्सेस मिल चुकी है। BCD पैसिफिक अपने सुपर वीक तक पहुंच चुका है और 5 टीम्स लड़ेंगी प्लेऑफ के स्पॉट्स के लिए। उनमें से एक ग्लोबल esports भी है। बहुत कुछ डिस्कस करना है इस एपिसोड में, तो बिना कुछ वक्त जाया किए शुरू करते हैं। दिस इज esports दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल esports। शुरू करते हैं BGMI से। देखो, गेम को बैन होकर तो 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्राफ्टन भी इस मामले में ज्यादातर चुप ही बैठा है। बीच में मेटी की तरफ से 1-2 वेग अपडेट्स आएंगे, लेकिन गेम नहीं। इंडस्ट्री के काफी लोगों ने कहा BGMI आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग 2 to 3 मंथ्स, तो 2-3 महीने में होपफुली आ जाना चाहिए BGMI। होपफुली ये महीने में गेम आ जाए, जितना सुनने में आया है। आ रहा हूँ मैं अपने जोन में वापस। फेब में आएगा, फिर बोला मार्च में आएगा, मई में आएगा, नहीं आया। अभी BGMI का इकोसिस्टम धीरे धीरे ड्राई अप हो रहा है और इसका तो कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट भी नहीं आ रहा, ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज है। और जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों नहीं है तो व्यूअरशिप भी कम हो रही है और बिना व्यूअरशिप के इसमें पैसे कौन डालेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सून देयर वोंट बी एन इकोसिस्टम टू गो बैक टू। इस हफ्ते ट्विटर पे इंडिया के कई esports कंपनीज के ओनर्स ने ओपन डिस्कशन किया फ्यूचर के बारे में। सब ने या तो पैसे बचाने की बात की या तो कमाने की बात की। दरअसल ये ट्विटर थ्रेड शुरू तो हुआ था फ्रॉम अ पोस्ट अबाउट वैलोरेंट, बट ये एक्चुअली देखा जाए तो सारे गेम्स के लिए वैलिड है। शिवा नांडी क्रिटिसाइज कि टीम्स को लैंड पहुंचने के लिए हर हफ्ते ट्रैवल एंड स्टे के लिए 1.5 से 2.5 लाख का खर्चा करना पड़ता है। एट दिस पॉइंट सिर्फ VCSA एक अकेला इवेंट है जिसमें प्लेयर्स को लैंड का एक्सपीरियंस मिल रहा है। शायद कहीं ना कहीं ये भी VCSA की ही बात कर रहे हो, इसलिए वो उनके टूर्नामेंट स्काई स्पोर्ट्स मास्टर्स के लिए सारा स्टे एंड ट्रैवल का बंदोबस्त खुद ही करने वाले हैं। इस ट्विटर थ्रेड पे बहुत सारे हीटेड डिस्कशंस हुए, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि सब लोग एक चीज से वाकिफ थे। अब esports में टाइम ऐसा चल रहा है कि दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस, POs, टीम्स, पब्लिशर्स, प्लेयर्स, क्रिएटर्स, इन सबको साथ में मिलके काम करना होगा, क्योंकि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग गेमिंग कंट्री है। आज भी ऐसे काफी सारे प्लेयर्स हैं जो गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 1-2 अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं जिनसे ये लोग इंस्पायर होते हैं। टेक्नो गेमर्स, one of the most popular gaming YouTubers in the country, now वो बैटल स्टार्स के साथ एक बहुत ही बड़ा कोलैबोरेशन करने वाले हैं। He will get his own playable character in the game. That's so cool. Meanwhile, SADUL ने क्राफ्टन के साथ एग्जीक्यूट किया रोड टू वैलर लॉन्च पार्टी और आज तो वो एक रोड टू वैलर का टूर्नामेंट भी होस्ट कर रहे हैं। अगर पिछले 1-2 दिन में आपने नहीं देखा है तो आज देख लेना, क्योंकि आज फाइनल्स है। और भी बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो बिखर गए। उसमें से कुछ पोकेमॉन यूनाइट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं न्यू स्टेट, कुछ कर रहे हैं वैलोरेंट जैसे गेम्स, और ये लोग सब मूव ऑन हो चुके हैं। आखिर गेम ना होने के कारण किसी की रोजी रोटी नहीं रुकनी चाहिए। देखो, गेम वापस ना आने के तो हजारों रीजंस हो सकते हैं। शायद क्राफ्टन खुद किसी दूसरे रीजन पे फोकस कर रहा हो, और क्यों ना करे। SEA में सुपर लीग, चाइना में पीसकीपर एलीट लीग,
आखिर बाकी तो दुनिया भर में तो पबजी चल ही रहा है। टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ बिग पबजी सीन इज इन चाइना, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। पीसकीपर एलीट लीग में ना एक ऑक्शन सिस्टम होता है, काइंड ऑफ लाइक IPL। वहां पे हर एक प्लेयर की बोली लगती है। इस हफ्ते इन अ सरप्राइज नोवा गेमिंग के IGL जिमी को ऑक्शन पे चढ़ाया गया है। ही इज अ 2-टाइम वर्ल्ड चैंपियन और उनका बेस प्राइस बताऊं कितना रखा है? 4 मिलियन युआन। रुको, एक्चुअली मेरे को इसको रुपीस में कन्वर्ट करने दो एंड इट इज ब्रो ऑलमोस्ट 5 करोड़। सोचो 5 करोड़ रुपए एक प्लेयर के लिए। अगर आपके पास इतनी धनराशि होती तो आप क्या करते इसका? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवे, कमिंग बैक टू द वीडियो, देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई दिस गेम कुड बी स्टिल बैन। शायद क्राफ्टन न्यू स्टेट या फिर रोड टू वैलर पे फोकस ज्यादा करना चाहता हो। Another reason could be IPL। अब जरा सोचो, पूरा देश जब IPL देखने में बिजी है, इस क्रूशियल समय में BGMI एक डिस्ट्रैक्शन माना जा सकता है, which is probably why this game isn't back yet। अब तो लगता है IPL खत्म होने के बाद ही ये गेम वापस आ सकता है। तब तक के लिए BGMI इकलौता गेम नहीं है इंडिया में, और भी कई सारे गेम्स हैं जिसके चर्चे हर जगह फैल रहे हैं। बड़े गेम, बड़े एक्सपीरियंसेस। शुरू करते हैं वैलोरेंट के साथ। वैलोरेंट चैलेंजेस साउथ एशिया के कोई मैचेस देखे क्या आपने अब तक? नहीं देखे तो देखो बॉस, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटेंस गेम्स है। वेलोसिटी ने पिछले कुछ मैचेस से उनके स्टार इंपोर्ट डोमा को खिलाया ही नहीं है। ग्रुप ए यानी कि ग्रुप ऑफ डेथ में ओरंगुटान ने उन्हें हरा दिया है। इसको लेके VLT के फैंस तो बेहद नाराज थे। पिछले स्प्लिट में सेमीफाइनल्स में गॉडजेन के सामने हारना और इस स्प्लिट में पहला मैच ही हारना ओरंगुटान के सामने, ये सब करने के बाद वो अब एक बहुत ही डेंजरस पोजीशन में आ चुके हैं। BCD पैसिफिक में भी खौफ का माहौल छाया हुआ है। जी का पिछला मैच अगेंस्ट RRQ हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल था, बट सैडली वी लॉस्ट 2-0। हाँ, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या करे, हार जीत होती रहती है। फिर भी 2 और मैचेस बाकी है और इसी के साथ हमारी प्लेऑफ की स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। सुपर वीक में 13th को हम फेस कर रहे हैं DFM को और 15 तारीख को हम फेस कर रहे हैं टीम सीक्रेट के अगेंस्ट। हमारी टीम इनसे भिड़ेगी और इन दोनों मैचेस के लिए हम वॉच पार्टीज होस्ट कर रहे हैं। 13 तारीख को कोलकाता में 5 मैडमैन कैफे में जरूर आना और हमारे साथ आके मैच देखना, और 15th को होने वाली है बैंगलोर में। ये सारी डिटेल्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इंडिया के एक नए पब्लिशर सुपर गेमिंग की तरफ। वो लॉन्च करने जा रहे हैं इंडस नाम का एक बैटल रॉयल गेम। ये गेम एक इंडो फ्यूचरिस्टिक बैटल रॉयल है विद अ लिटिल ट्विस्ट, एंड सिंस दिस इज होम ग्रोन, इसको तो बैन हैमर की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मे बी इट इज टू अर्ली टू से, बट शायद किसी दिन एक इंडियन मोबाइल गेम आएगा which will be able to fill the void that BGMI left behind। कल को अगर किसी दिन BGMI वापस आ गया, कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन इंडियन ऑडियंस में बहुत ताकत है। गेमिंग चलता रहेगा और उसी के साथ ग्राइंड भी। देखो, इंडियन ई स्पोर्ट्स में सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी सही दिशा में कदम ले रही हैं। सारे टीम्स, प्लेयर्स, क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स, ये सब लोग ऑलरेडी नए गेम्स और नए प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। अगर BGMI वापस आया तो ग्रेट, अमेजिंग, लेकिन अगर नहीं भी आया ना, तो इससे ई स्पोर्ट्स रुकने नहीं वाला। दिस is definitely not the end। एमी, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, 200 एपिसोड बिलीव ही नहीं होता यार। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, क्या बोलूं, बट आई एम ग्लैड कि टीम तो खुश है। अरे हम तो खुश रहेंगे ना, ऑफ कोर्स। एमी भाई, इंडियन ई स्पोर्ट्स की जर्नी भी हमारे जर्नी की तो जैसे ही थी। गेम्स आएंगे जाएंगे, मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम तो इधर ही है ना। आ जाओ, चलो। हम किधर जाएंगे? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट करना, और हम मिलेंगे आपसे जल्द ही वॉच पार्टी में। See you soon।